कोल्ड स्टोरेजों में तेजी है और बाहर की मंडियों में मद्दी है। जब बाहर की मंडियों में मद्दा है और तो कोल्ड स्टोरेज में तेजी कैसे हो जाएगी? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आज बिक्री होती तो उस दिन की अपेक्षा जो बाजार थोड़ा कम में रहता है। हाँ, आज बाजार कम में बिक्री होती है। 2 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। जी जी, 2 तारीख से, और आज कितनी 29 तारीख है? आज 29 है। तो यही पीरियड एक ऐसा होता है कि जिसमें आलू की मतलब खपत बहुत बढ़िया होती है, और आप ये कह रहे हैं कि मंडियों में मतलब इस टाइम पे डिमांड, उसकी क्या वजह? मतलब अभी तक निकासी अपनी जो है कितनी हो गई है? निकासी अपने यहाँ कल तक आप 50% बनी है, 50% 50 क्लियर। 3 दिन पहले पूर्वांचल में काफी बारिश हुई, तो जो गाड़ियां गई वो बिक नहीं पा रही हैं। बारिश में तो और अच्छी बिक्री होती है। जब लेने ही वाला नहीं है तो बिकेगा अच्छा। क्या? हाँ साहब, क्या कह रहे थे? ये बात है कि भैया ये आदमी बरसा चिल्ला रहा है, इससे आलू रुक रहा है। फर्रुखाबाद जिला में राजपूत कोल्ड से ज्यादा आलू किसी ने नहीं निकाला, दोनों कन्नौज और फर्रुखाबाद जिला के। कोई किसी नहीं निकाल पाया। और ये 50 पे पहुंचे और ये जहानगंज 47% पहुंचा। तो ज्यादातर जो अपने यहाँ कोल्ड ज्यादातर वही 2-2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास की कैपेसिटी के है। लोगों को 50% निकासी के हिसाब से उनकी निकासी हुई होगी। 2 लाख वाले में 1 लाख पैकेट निकासी हुई है। आपने निकाला है 2 लाख पैकेट जी, आपकी निकासी 50% हो गई, आपने निकाला 2 लाख पैकेट। 2 लाख, और जबकि और लोग 2 लाख पैकेट निकालते तो पूरा कोल्ड ही खाली हो जाता है। बिल्कुल। ये क्या सीक्रेट है? आप मतलब कैसे लोग इस चीज को, कुछ लोग ये सोचते हैं कि राजपूत कोल्ड वाले कैसे कर लेते हैं वो ऐसा? आपको श्याम बाबू राजपूत जी। बहुत छोटा काश्तकार हूँ मैं। तो सितंबर में आलू की कढ़ाई हो जाती है, वो 2 महीने बाद तैयार हो जाता है। नवंबर में कच्चा माल आ जाता है और आलू कोल्ड स्टोर में फंस जाता है। तो लेकिन इस बार तो नवंबर में नहीं आ पाएगा। नहीं जा पाएगा। इस बार तो दिसंबर में ही आएगा। नहीं, हाँ, दिसंबर में आएगा। इसलिए कोल्ड स्टोरों में आलू रुकने की कोई संभावना नहीं है। आलू समय से बिकेंगे और अच्छे बिकेंगे। अब व्यापारी अपनी बात कर रहा है, काश्तकार को जो अनुभव है वो अपनी बात करेगा। देखिए, यहाँ जो भी जिसने कहा, व्यापारियों ने, किसानों ने, ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है आलू के बारे में। किसान भाई अपना खुद दिमाग लगा के अपने हिसाब से जिसे जो करना है वो करे। हर आदमी का विचार अलग अलग होता है। कोई बहुत लंबी तेजी में है, कोई नॉर्मल में है, नहीं कोई ज्यादा मतलब सोच अलग अलग होती है। बस हाँ, उसमें किसी का ये नहीं कि इसने ऐसा क्यों कह दिया या नहीं कहा। हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग सोच है आलू को लेके। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूँ इस समय राजपूत कोल्ड जहानगंज फर्रुखाबाद में। यहाँ पे हमारे साथ किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, और इधर भी ये किसान और व्यापारी सभी लोग हैं आज। तो आज बोली जो है कैंसिल हो गई है यहाँ की, और तो चर्चा करते हैं यहाँ के किसानों से, व्यापारियों से जो है आलू को लेके चर्चा करते हैं कि जहानगंज में इस टाइम पे क्या पोजीशन चल रही है। तो माइक पंडित जी के पास है, तो सबसे पहले पंडित जी आपसे ही शुरू करेंगे कि आज बोली क्यों कैंसिल हो गई? बोली इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि सारे व्यापारियों के पास पीछे वाले बाजार का माल बैलेंस में पड़ा हुआ है। अच्छा। सबके पास जितने भी व्यापारी हैं। अच्छा। और पिछले बाजार में आलू बहुत तेज बिके हुए तो मंडियों में उसका पड़ता नहीं है, इसलिए आलू की निकासी में थोड़ी बहुत प्रभावित हो रही है। अच्छा, तो इसलिए आज बिक्री नहीं रखी है। हाँ, बिक्री थी। मतलब पिछला बैलेंस क्लियर हो जाए, तो मतलब एक दिन जो संडे को बिक्री होती है तो अगले संडे तक वो क्लियर हो जाता है पूरा। हाँ, क्लियर लगभग हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़े बहुत पैकेट अगर 30% बचा भी है तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन हो जाता है, तो दूसरे इतवार को। जी जी। तो इसलिए मतलब बैलेंस बचे, इसलिए सबके पास बैलेंस है। और वो पिछला बाजार था जी, उसमें जिस व्यापारियों ने आलू ले लिया था, लगभग मेरी समझ में किसी ने उसमें कोई 150 कट्टे निकाले हो, वरना टोटल स्टॉक उनके पास है। तो क्या सप्लाई कम हो रही है क्या? नहीं, बाहर मंडियों में जो कोल्ड स्टोरेजों में तेजी है और बाहर की मंडियों में मद्दी है। जब बाहर की मंडियों में मद्दा है और कोल्ड स्टोरेज में तेजी कैसे हो जाएगी? आप लोग लेंगे तो वही पता लगा। ये जो पानी का जो दिखाई पड़ता है लोगों को कि अब 5 तारीख को पानी, कोई कहता 27 तारीख को पानी, तो पानी के चक्कर में लोग आगे के ऊपर ले लेते हैं कि शायद हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब आगम ये दिखा तो रहा था 29 तक पानी दिखा रहा था, लेकिन पानी मतलब कहीं बरसा रही, पानी कहीं अपने यहाँ तो ऐसे ही खाली बस वही फुहार जैसी पड़ी खाली।
अच्छा, तो मतलब तेजी का लेने का रीजन ये रहता है कि हाँ, लगता है कि हाँ पानी बरस जाएगा तो हो सकता है आलू का भाव थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चक्कर में मतलब महंगा। तो क्या रेट बिके थे पिछली बार बेचे थे हाइब्रिड में ऊंचे में 941 953 रुपए बचत। अच्छा, और 941 953 रुपया पैकेट तक बिक गया ऊंचे में था बिका। विदाउट कोल्ड वाले के। गीला लोड का मतलब। अच्छा अच्छा, पिछले संडे को। हाँ। अच्छा। और वो ये इमरान भाई ने शायद लिया था। अच्छा इन्हीं ने। अच्छा। और हालैंड 1150-51 तक ऊंचे में बिकी थी बचत। अच्छा, 11 से 50 51 वही विदाउट कोल्ड वाले के किसान के। और बिल्टियां सारे व्यापारी मांग रहे हैं 24 तो 50, बहुत ज्यादा ऊंचे मांगे तो 25 रुपए की। कहीं भी कोई भी इस भाव की ऊपर की बिल्टी मांगने को तैयार नहीं। अच्छा, तो आपने लिया ही था कि मतलब पानी बरस जाएगा तो आलू थोड़ा सा महंगा होगा? हम भैया ना, हमें बहुत डर लगा था। अच्छा। हाँ। आपको डर लगा था? हमें बहुत डर लगा कि जो इस भाव को लेके जब 26-27 रुपए जगह पड़ेगा तो क्या घर पे तगादा कराएंगे क्या? अच्छा, इमरान भाई माइक दो जरा आप जरा। क्या भाई साहब आज जो है बोली कैंसिल करी है, व्यापारी सभी लोग आए हैं, तो क्या ये खरीदने के मूड से आए हैं या किस लिए आए हैं? नहीं नहीं, थोड़ा ऐसा है कि जो बात इन्होंने बताई है उसमें 90% बातें सारी सही है कि ये पानी की वजह से लोगों ने उम्मीद के ऊपर जिन लोगों ने आलू ले लिए थे जी, उन हिसाब से बाहर के रेटों में डिमांड नहीं आई। पानी बरसा ही नहीं ना। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कुछ हद तक इनकी बातें सही है जी। और वो जब एक आदमी खरीदता है तो दूसरे को भी लगता है कि ये जो खरीद रहे हैं तो हो सकता है इनको कुछ जानकारी ज्यादा हो जी, तो दूसरा व्यापारी भी उसी रेट में लेने लगता, फिर तीसरा भी लेने लगता, चौथा भी उसी रेट में लेने लगता। हाँ, उनको लगता है कि मतलब ये ले रहे हैं तो इनको पड़ता आएगा तो हमको क्यों नहीं आएगा। हाँ, तो इस चक्कर में जो है आलू जिन लोगों ने खरीदे हैं आलू निकाल किसी ने नहीं पाए हैं। आलू सबके पास, हालांकि मेरे पास भी स्टॉकेज है जी, इसी कोल्ड का आलू, कोल्ड का स्टॉक है माल, मगर रेट नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे बोली पे आलू बिके हैं, खरीदे गए। अच्छा, अब अगर आज बोली अगर हम लोग लगवाते हैं जी, तो आज की बोली में 50 रुपया 100 रुपया रेट का डाउन की बोली लगेगी। किसान लोग बेचेंगे नहीं, वो कहेंगे भैया हमारा पिछली बाजार इस रेट बिचा था। जी जी, किसान बेचेंगे नहीं तो समय भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। और जब तक रेट कंफर्म नहीं हो जाते, अब एक हफ्ता रुकने के बाद में अगले हफ्ते तक बाजार एक लेवल आ जाएंगे क्या रेट होंगे, तो मतलब तब खरीदारी बिक्री करने में सही रहेगा। अच्छा, तो मतलब और ये एक हफ्ते में हम लोग भी माल अपना तेजी मद्दी में निकाल भी लेंगे, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, उससे मतलब नहीं है। क्लियर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, माल ये निकल जाएगा, किसानों का पेमेंट हो जाएगा, फिर माल खरीदने में सही रहेगा। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आज बिक्री होती तो उस दिन की अपेक्षा जो बाजार थोड़ा कम में रहता? हाँ, आज बाजार कम में बिक्री होती। अच्छा, आज जो बाजार बिक चुके हैं, जिन लोगों ने माल खरीदे हैं उस रेट के हिसाब से आज नहीं बिकते आलू। तो आपकी खरीदारी इसी कोल्ड में रहती है या दूसरे कोल्डों में भी? नहीं नहीं, यहाँ खरीदते हैं जानगंज क्षेत्र में, बाद बाकी हमारी खरीदारी छिबरामऊ में रहती है। छिबरामऊ में रहती है जी। बिक्री मतलब कैसी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे? बिक्री को अच्छा महसूस कर रहे हैं या खराब महसूस कर रहे हैं? बाहर से डिमांड कम है। अच्छा, बाहर से डिमांड कम है, पार्टियों की माल कम खरीद रहे हैं, बाहर मंडियों में बिक्री भी कम है और रेट वहाँ बढ़ नहीं रहे, यहाँ बहुत जल्दी रेट बढ़ जाते हैं। जबकि 2 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। जी जी, 2 तारीख से, और आज कितनी 29 तारीख है? आज 29 है। तो यही पीरियड एक ऐसा होता है कि जिसमें आलू की मतलब खपत बहुत बढ़िया होती है, और आप ये कह रहे हैं कि मंडियों में मतलब इस टाइम डिमांड, उसकी क्या वजह मतलब ऐसी जो डिमांड? वजह ये है कि मान लीजिए जो तेजी आनी थी वो शुरू में आ चुकी है जी, अब ये बाजार स्थित रहने चाहिए। ये भी आलू कम रेट का नहीं है, किसान के रेट हो चाहे व्यापारियों के रखे हुए आलू के रेट हो। मनोज जी को माइक दो जरा। मनोज जी थोड़े से आगे ले लेना कुर्सी अगर आ जाए तो। नमस्कार पथरिया जी। नमस्ते, ये मनोज जी हैं, कोल्ड के ऑनर हैं। अभी तक निकासी अपनी जो है कितनी हो गई है? निकासी अपने यहाँ कल तक आप 50% बनी है, 50% 50 क्लियर 50% क्लियर हो गई। तो निकासी ये पिछले साल के अगर एवरेज में सोचे तो निकासी कम है या उतनी है या कुछ ज्यादा है? अपने यहाँ तो निकासी पिछले साल के बराबर है। पिछले साल के बराबर? लोग लास्ट ईयर भी इन दिनों यहीं पे थे, लगभग 1-2% मतलब 1% आप मान के चलिए, इस साल ज्यादा है। अच्छा, नवरात्रों में आलू की डिमांड अच्छी होती है, नवरात्रों से पहले ही शुरू हो जाती है, आलू की डिमांड बढ़िया शुरू हो जाती है। इमरान भाई जैसा कि कह रहे हैं कि डिमांड मंडियों में कम है,
इसकी क्या वजह नजर आ रही है कि मतलब डिमांड इस टाइप पे जो बढ़ने को और वो कम लग रही है, ऐसा? ऐसा है पथरिया जी, डिमांड का हमेशा सप्लाई से कनेक्शन होता है जी। आलू इस साल लोग बता रहे हैं कम है, लेकिन आप किसी भी कोल्ड में जाइए 50% वाले कोल्ड जो निकासी हो चुकी है आपको मुश्किल से मतलब 2-3% मिलेंगे, 4%। तो आलू जो 50% अभी बैलेंस है उसमें राशन वाला आलू ज्यादा है। सीड में आप बहुत ज्यादा निकाल लेंगे 20 से 25%। 25% लोग अनुमान लगाते मोटा मोटा। 25% आलू है वो कम नहीं है, आलू अभी पर्याप्त है। और आलू में बहुत लंबी महंगाई या कोई चांस संभावनाएं तब बन सकती हैं जब आलू शॉर्ट हो। आलू नजर में शॉर्ट नहीं है, आलू बढ़िया बिक रहे हैं और बिकते रहेंगे। अब बहुत लंबी जिससे तेजी लग रही है वो तभी बन सकती है जब आलू शॉर्ट पड़ जाए तो। नहीं, जैसे हम ये कह रहे थे कि नवरात्रों में खपत ज्यादा होती है आलू की और डिमांड मतलब मंडियों में कम है। खपत तो है, तो क्या कोई कहीं और से पूर्ति हो रही है उसकी? जी। पहले की तुलना में अब हर जिले में स्टोरेजों की संख्या हो गई ज्यादा। जी। पहले क्या होता था, डिमांड आई भैया चलिए 50 कोल्ड है, 70 कोल्ड है, तो सबने 2-2 3-3 मोटर कटाई, मंडी में आलू पहुंच गया। जी। अब स्टोर इतना ज्यादा हो गया है, हर स्टोर से जो है 2-2 3-3 मोटर निकलेगा। मंडियां लिमिटेड है, स्टोर हो गए ज्यादा, तो जरा सी महंगाई आई, हम लोगों ने आलू निकाल के पर्याप्त भेज दिया। तो डिमांड तो उतनी है, तो मतलब मंडियों में तो सप्लाई हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, सप्लाई ज्यादा दे रहे हैं मतलब उनको जितना सफिशिएंट आलू चाहिए उतना। बिल्कुल। मुझे लगा कहीं और से पूर्ति हो रही है ऐसा कुछ नहीं। और जैसे अभी बताया था व्यापारियों ने जी, अभी पानी की वजह से हर किसान के व्यापारी के दिमाग में था कुछ बाजार टाइटिंग होंगे जी। तो जो अभी लास्ट वीक में जो बिक्री हुई है वो एडवांस तेजी थी थोड़ी बहुत जी। अब वो तेजी मंडियों में बन नहीं पाई या क्या हुआ, उस वजह से ये लोग पुराना बैलेंस अभी तक नहीं निकाल पाए। अब वो निकाल लेंगे तो संभवतः जो सब जगह बिक्री होगी यहाँ पे। मतलब उस वजह से मतलब आज बिक्री भी बाधित हुई। हाँ, बिक्री बैलेंस है मेन प्रॉब्लम, समझिए आप, बैलेंस सबके पास है। कोई एडवांस में आलू हाथ में रखना नहीं चाह रहा है व्यापारी जी जी, कि ये आलू निपटा लेंगे फिर हम नए आलू ले लेंगे। ज्ञानू जी को जरा लीजिए। ये ज्ञानू जी हैं, नमस्ते साहब, और आलू के व्यापारी हैं। फोन इसलिए लगातार आ रहे हैं इनके। जो सवाल हमने लोगों से किए वही सवाल आपसे भी है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात बिल्कुल सही है, आलू बैलेंस हो रहा है बराबर। और बिक्री किया 3 दिन पहले पूर्वांचल में काफ़ी बारिश हुई, तो जो गाड़ियाँ गई वो बिक नहीं पा रही हैं। बारिश में तो और अच्छी बिक्री होती है, जब लेने वाला नहीं है तो बिकेगा क्या। उस कारण भी बाजार में काफ़ी गिरावट आई है और बिक्री कोई आदमी नहीं फंसना चाह रहा। लास्ट टाइम है, आलू एक्सेस दिख रहा सबको और शुरू से ही बाजार डाउन होते चले जा रहे हैं। जगह पे आलू तेज बिका। अब तो गड़ाई 15 दिन तो लेट, अपने यहाँ 20 सितंबर से गड़ाई शुरू हो जाती है आलू की, और 25 से तो खूब होने लगती थी। लेकिन इस बार अभी कहीं पे गड़ाई नजर नहीं आ रही है। गड़ाई नहीं आ रही है, कहीं गड़ा होगा तो कहीं मतलब एक आध खेत। वो तो बात आपकी सही है। तो ये मतलब 15 दिन तो टाइम पीरियड बढ़ ही गया ना इसका। 15 दिन बढ़ गया, लेकिन किसानों ने बीज ले जाके अपने अपने घर रख लिया। तो 10-5 दिन का जो बीज का अंकुरण है उसका भी फर्क पड़ता है। नहीं, वो फर्क पड़ता है, वो तो सही। देखो, अगर आलू 15 दिन अगर रखा रहेगा घर में तो 5 दिन आगे हो जाएगा। हाँ, वो तो फर्क पड़ेगा। और आप 8 दिन में ले जाके गड़ाओगे वो 5 दिन बाद खुदेगा। और अपने यहाँ तो इतनी बारिश भी नहीं हुई, जैसे आज मौसम साफ है। नहीं, मेरा कहना ये है कि जैसे 25 से अपने यहाँ गड़ाई खूब शुरू हो जाती थी कच्चे वाली, और 20 से ही मतलब शुरू हो जाती, 20 सितंबर से। इस बार नहीं हो पाई, तो क्या इसका कुछ फर्क नहीं आएगा कि जो 20 दिन गड़ाई लेट हो गई है, मतलब 15 दिन लड़ाई, अब कम से कम मेरे ख्याल से अगर ये मौसम आजकल में साफ हो जाएगा, कोई बारिश तो है नहीं, तो 2 दिन बाद गड़ाई, 2-4 दिन बाद गड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब अक्टूबर में अब आपकी 1-2 अक्टूबर के आसपास गड़ाई शुरू होगी। तो जो 15 दिन टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? इसका फर्क इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, जो हम लोग फंसे थे, जो उम्मीद कर रहे थे 20% आलू फंसेगा जी, वो फंसेगा नहीं, वो सिर्फ निकल जाएगा। अच्छा, भाव चाहे कुछ भी रहे जी, वो आलू निकल जाएगा। ये टाइम पीरियड बढ़ने से। इससे 20 दिन पीछे हर आदमी कह रहा था आलू फंस गया। तो वो फंसना नहीं, जब आलू निकल जाएगा इज्जत से, बस ये हुआ इससे। अगर बारिश ना होती तो वो आलू फेंकना पड़ता। अच्छा,
जब गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, गुप्ता जी ना, हाँ, क्या नाम है अपना? शिव कुमार। शिव कुमार गुप्ता जी, माइक थोड़ा सा नीचे रखें। हाँ साहब, क्या कह रहे थे? ये बात है कि भैया ये आदमी बरसा बरसा चिल्ला रहा है, इससे आलू रुक रहा है। चिल्ला क्या, नेट पे दिखा रहा था, आप लोग नेट पे देखते हैं, नेट पे अगर दिखा रहा है बरसात है तो मतलब नहीं, बरसा जैसे बरस भी रहा है, उसका फर्क तो आलू रुक रहा है। जो आलू बढ़ रहा है कोई घट तो हो रहा, आलू बढ़ रहा है स्टोर में जी, घट रहे। जिसकी निकासी होने चाहिए थे निकासी धीमी हो गई, खासकर बेच नहीं रहा, मद्दा हो गया, तो इसका तो फर्क पड़ेगा ना। और पथरिया जी सबसे ज्यादा फरुखाबाद जिला में राजपूत कोल्ड से ज्यादा किसी ने नहीं निकाला, दोनों कन्नौज और फरुखाबाद जिला के कोई किसी नहीं निकाल पाया। और ये 50 पे पहुंचे और ये जहानगंज 47% पहुंचा और जिला 45 से ज्यादा नहीं है फरुखाबाद। अच्छा, जहानगंज की निकासी कितनी? 47 प्लस 47 मतलब एक आधा परसेंट, 50% ये 50 पे है। अच्छा, इनसे ज्यादा दोनों जिलों में नहीं निकाला राजपूत से ज्यादा। और फरुखाबाद जिला 44, देखो 47% 50 चिल्ला नहीं 47% जहानगंज है और जहानगंज से ज्यादा निकाती कहीं नहीं है, कहीं नहीं है अपने जिले में तो और नहीं है। सबसे ज्यादा जिला इनके पास है, दोनों जिला में, कन्नौज और फरुखाबाद। हमारे पीडीओ साहब आलू जिला उद्यान अधिकारी अवस्थी जी ने डाला, हमारे पास उनका नंबर नहीं है, शायद आपका वीडियो माध्यम से सुन ले। हमारा नाम सौरभ मित्रा है, अगर नंबर आ जाएगा तो तुमसे बात करेंगे। उन्होंने 62% जिला कन्नौज की निकासी दिखाई है आज दैनिक जागरण में। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने तो अपने आंकड़े लेके ही डाली होगी ना, आंकड़े क्या लेके? अधिकारी चार पाई पे बिस्तर पे बैठे बैठे आंकड़े देते हैं, कहते हैं घर पे खाना खा के लोग बता देते हैं। ऐसा थोड़ी है, नहीं, हम उनसे बात करते हैं, पेपर में दिया है उन्होंने, पेपर नंबर आ जाए तो मैं उनसे बात करूंगा और ये कहूंगा आइए आप, हम आपके साथ घूमेंगे और चुप आप बोलना मत, सारे स्टोर की रीडिंग दे देंगे। अच्छा, छिबरा मऊ में स्थिति बहुत नाजुक है, 37% से ऊपर की निकाती नहीं है छिबरा मऊ निकाती। और पिछली साल जिस कोल्ड में 25 सितंबर को 70,000 बोरी निकली तो उसमें 67,000 बोरी निकली। अच्छा, ऐसा समझ लीजिए ये पोजीशन हो चुकी है। अब कहने वाले कुछ भी कहे, लोग सोच आंकड़ा सब लगा रहे हैं कि 50% निकासी हो गई। नहीं 50 नहीं, 50 के अंदर है, 50 के अंदर, 45 के आसपास निकासी है। 45-50 में काफी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। और उतना निकासी वीजा में भी नहीं जाएगा जितना लोग सोच रहे। वीडियो लंबा हो रहा है, एक लास्ट सवाल मनोज जी से करेंगे। मनोज जी, आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और ना चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड सवाल है, इसलिए आप मतलब फ्री हैं, बताइए। क्यों कुछ अपना सीक्रेट हो सकता है, अपना नहीं बताना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि निकासी लोग मतलब अमूमन 50% सोच रहे हैं, 50 का मतलब 47 मान लेते हैं, 47 निकासी होगी। तो ज्यादातर जो अपने यहाँ कोल्ड ज्यादातर वही 2-2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख के आसपास की कैपेसिटी के है। लोगों को 50% निकासी के हिसाब से उनकी निकासी हुई होगी, 2 लाख वाले में 1 लाख पैकेट निकासी हुई है। आपने निकाला है 2 लाख पैकेट जी, आपकी निकासी 50% हो गई, आपने निकाला 2 लाख पैकेट, 2 लाख, और जबकि और लोग 2 लाख पैकेट निकालते तो पूरा कोल्ड ही खाली हो जाता है। बिल्कुल, ये क्या सीक्रेट है? आप मतलब कैसे लोग इस चीज को, कुछ लोग ये सोचते हैं कि राजपूत कोल्ड वाले कैसे कर लेते हैं? वो आपको बताने से, आप आज यहाँ नए तो आए नहीं है जी, हर संडे को आते हैं आप जी। आप जब भी आए हैं आपके सामने लाइव बोली लगती है जी। हमारे यहाँ लेने वालों की संख्या है ज्यादा जी। अच्छा, बरामदे की जैसे कैपेसिटी के हिसाब से बरामदा भी ज्यादा है जी। तो अगर लेने वाले 2 हैं या 3 हैं तो उनकी 3 गाड़ियां रेगुलर कटेंगी। यहाँ 8 लोग लेने वाले हैं, अब 8 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है 8 गाड़ियां कटेंगी जी। और साल भर यहाँ शुरुआत से ही किसी भी संडे को शायद ही 5,000 से कम शुरुआत भी हुई थी पहले संडे को, तो 3-4 हजार बोरी से, फिर 10,000, 12,000, 15,000 हर संडे को बिक रहा है। आप बताइए भी पिछले 5 महीने में कितने संडे हुए? तो आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए और ले लीजिए। या लेने वालों की संख्या ज्यादा है, हम रिकॉर्ड देखने, हमें तो पता है ना कि बिक्री हुई, हमें ये उसमें डाउट बस लेने वालों की संख्या ज्यादा है और हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हम एक बार में 5,000 बोरी हमारे यहाँ कट सकती है, कटने की, हाँ कट सकती है। और गीला भी लोड हुआ यहाँ, जैसे वो लड़का इमरान बैठा हुआ था वो गीला लोड करता है, तो आलू गीला भी लोड हुआ, सूखा भी लोड हुआ। और हकीकत तो ये बेचने वालों ने यहाँ बिल्कुल दिल खोल के आलू बेचा, जिसे पैसे मिले। हर संडे को इतना किसान बेचने आया, हम बेच नहीं पाते।
बिक्री के लिए बिक्री आज भी अगर 12 बजे से शाम हो आज जाती भी है, बेचना चाहें तो कम से कम 15,000 बोरी बिकेगी। तो यहाँ बेचने वालों की संख्या ज्यादा रही तो आलू हमने ज्यादा निकाल लिया, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। चलिए, ये सब किसान लोग हैं, पूछे सब यहाँ साल भर ये लोग बेचने आए हैं। ये सभी किसान लोग हैं। अगर आप में से कोई भी कुछ अपना कुछ कहना चाह रहा है तो बताओ। कोई भी मतलब किसी के दिमाग में कोई सवाल कोई जवाब कुछ हो तो कह सकता है। अरे मतलब कोई अगर किसान नहीं बोलेगा तो बात बैलेंस नहीं होगी। देखो, हो सकता है कि व्यापारियों ने अपने मतलब की बात कह दी हो। नहीं, यहाँ इनके यहाँ सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। किसान भी बेच रहा है, व्यापारी भी खरीद रहा है, और ये भी बहुत तन मन से लगे रहते हैं। ये भी क्योंकि अच्छा, अपने क्षेत्र तो उधर गड़ाई अगेती होती है आपके क्षेत्र होती है, लेकिन अब की बार तो हुई वो नदी वाले क्षेत्र में, काली नदी किनारे वाले क्षेत्र में होती थी, लेकिन अब क्या करें, कुछ वही नहीं, पानी बरस रहा है। गड़ाई तो कहीं हुई नहीं ना, कुछ नहीं, 0%। इधर तिरवा साइड की क्या कोई अपडेट है? तिरवा साइड में क्या 2-4 बता रहे 5% हुई है। हमारी बात वही थी, एक आध लोगों ने गाड़ा है आलू वहाँ, अभी जो बारिश की वजह से गड़ नहीं पाया, गड़ने को घर में रखा हुआ है, माल जो है घर में रखा है। अच्छा, तिरवा वाले भी मतलब गाड़ नहीं पाए? गाड़ नहीं पाए अभी, गाड़ नहीं पाए। 1-8% एक आध कुछ लोगों ने रिस्क ले लिया होगा, कुछ लोग ये देख रहे हो कि भाई ये पानी देख ले तो इसके बाद गाड़ेंगे। एक लोग बीजा ले गए यार, बीजा तो काफी दिन से ले जा रहे हैं। यहाँ से लगभग तिरवा और खटिया में 10,000 पैकेट से ऊपर भाई साहब रोज आते हैं बेचने। पर डे 1,000-1,200 पिछले 10 दिनों से आलू पर डे निकल रहा है। तिरवा के लोग आलू जाता है। तो आप उधर से ही क्या? नहीं, हम तो यही यहाँ बेचने आते हैं। अच्छा। और किसी की बात कोई रह गई हो भाई, दादा कुछ कहना हो तो? बोलो ना। श्याम बाबू राजपूत जी, बहुत छोटा काश्तकार हूँ मैं, 4-5 एकड़ का आलू लगभग हम 20-25 बीघा में करवाते हैं और प्रतिवर्ष करवाते हैं और यहीं रखते हैं। मेरा अनुमान है जब से कोल्ड यहाँ से संचालित हुआ है तब से आज तक मेरे आलू में कभी भी भाव में कोई गिरावट भी नहीं आई और समय पर आलू बिका। अब जो लोग काश्तकार आश्रिति कर जाते हैं, लालच में फंसे रहते हैं, देखते हैं कि अभी नहीं रुक जाइए, भाव बढ़ रहा है, हम बेच लेंगे, तो वो लास्ट में फंस जाते हैं। वो तो देखो लालच तो होता है और हर आदमी चाहता है कि मेरी उसकी चीज वजह जो है अच्छी बिक जाए और अच्छी बिक जाए। कि उसकी वजह होती है जो सितंबर में आलू की गड़ाई हो जाती है वो 2 महीने बाद तैयार हो जाता है, नवंबर में कच्चा माल आ जाता है और आलू कोल्ड स्टोर में फंस जाता है। तो लेकिन इस बार तो नवंबर में नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाएगा। इस बार तो दिसंबर में ही आएगा। नहीं, हाँ, दिसंबर में आएगा, इसलिए कोल्ड स्टोरों में आलू रुकने की कोई संभावना नहीं है। आलू समय से बिकेंगे और अच्छे बिकेंगे। अब व्यापारी अपनी बात कर रहा है, काश्तकार को जो अनुभव है वो अपनी बात करेगा। बिल्कुल, देखो क्योंकि मेरा अनुमान है 35 से 40% आलू कोल्ड में जो यानी खेतों में वापस चला जाता है गड़ने के लिए। जो आज 50% की रेटिंग कोल्ड स्टोर में मिल रही है निकासी की, तो 10-15% जो है वो खाने में खदायगी में चला जाएगा, 3 महीने चलेगा। अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक चलेगा। बाहर के व्यापार इसी से होंगे, कच्चे माल से नहीं हो पाते। हाँ, ऐसा थोड़ी कि नया आलू आया तुरंत ये पुराना बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कच्चा माल उसकी लोडिंग 24 घंटे 36 घंटे काला पड़ जाता है जी। और कोल्ड स्टोर का आलू आप 8 दिन सप्लाई कर दो, बाहर विदेश में लिए चले जाओ, खराब नहीं होगा। तो इसलिए आलू फेंकने की कोई संभावना नहीं है। ये अपना अपना अनुमान है कौन क्या है। मेरा अनुमान है कि आलू फेंकेगा नहीं, आलू बिकेगा। और अभी है कोल्ड स्टोर वाले का सही समय से अपना मशीनें चलाते रहे, नवंबर में 1-2 हफ्ते तक चलाई तो आलू खराब नहीं होगा, तो माल उसका अच्छा बिकेगा। किल्ला विल्ला नहीं आना चाहिए, क्यों डैमेज हो गया तो पैसा कम मिलेगा। दादा अपना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? अरे हम ये जहानगंज गांव हमारा छोटा सा पड़ता है, छछोनापुर। अच्छा, छछोनापुर। अच्छा, आपके उधर तो अगेती गड़ाई वाले लोग हैं? अभी नहीं, हमारे यहाँ अभी नहीं है और अभी होगी भी नहीं। अच्छा, अभी 20 दिन तो कुछ नहीं होगा। अच्छा 20 दिन के बाद ही कुछ काम होगा कि जमीन पड़ी हुई है और लगभग 50% जमीन में धान की खेती लगी है। अच्छा, इस बार धान की खेती लोग बता रहे हैं ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है खेतों में? वास्तविकता है। आप किसी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में जाओ और मटियार मिट्टी क्षेत्र में जाइएगा, साधारण गांव में जाइए, वहाँ भी आपको 50% धान मिलेगा। और कुछ में बाली आ रही है, कुछ में बाली आ चुकी है, कुछ कटने पर खड़े हैं, मौसम
खराब हो गया, काश्तकार रुक गया है। तो उनमें तो आलू लेट गड़ पाएगा, धान वाले आलू लेट गड़ेगा, पैदावार प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन वही धान की वजह से देखो लेट गड़ेगा, और धान वाले में कितना भी कर लो, जो कितना भी खेत करिएगा। जो चौमासे खेत पड़े हुए हैं उतना प्रोडक्शन थोड़ी आएगा, नहीं उतना नहीं आएगा। तो इसलिए लेकिन गड़ाई तो लेट हो ही जाएगी, उनमें धान वाले में लेट हो पाएगी। गड़ाई तो साहब दीपावली नहीं, कार्तिक पूर्णिमा तक गड़ाई होगी आलू की। नवंबर लास्ट। और 40% आलू साहब खेतों में जाएगा, यही हर कोल्ड से जाना है। अब जैसे कुछ शहर के हैं तो शहर में कुछ ज्यादा होता, वहाँ बीजा लोग कम रखते हैं, अपने पड़ोस के कोल्डों में रख लेते हैं। जी जी। तो हमारा अनुमान साहब यही है कि आलू बिकेगा नहीं, आलू बिकेगा। चलिए ठीक है साहब, काश्तकार को घबराना नहीं। मनोज जी कुछ कह रहे हैं। देखिए यहाँ जो भी जिसने कहा, व्यापारियों ने, किसानों ने, ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है आलू के बारे में। जी। किसान भाई अपना खुद दिमाग लगा के अपने हिसाब से जिसे जो करना है वो करे। हर आदमी का विचार अलग अलग होता है, कोई बहुत लंबी तेजी में है, कोई नॉर्मल में है, नहीं कोई ज्यादा मतलब सोच अलग अलग होती है। बस हाँ, उसमें किसी का ये नहीं कि इसने ऐसा क्यों कह दिया या नहीं कहा। ये हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग सोच है आलू को लेके, और किसान सब समझदार है, अपना जो उसका दिल करे वो काम करे। जी ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।